चलिए देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5 का प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है नागरी लिपि, जिसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। चलिए देखते हैं पाठ के प्रश्न। नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कब कैसे आई है? तो लगभग 200 साल पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने और उसमें पुस्तक छपने लगे, तब से इसके अक्षरों में स्थिरता आई है। लगभग 200 साल पहले या 2 सदी पहले इसका टाइप बना और पुस्तक छपने लगा, तब से इसके अक्षरों में क्या आ गई? स्थिरता आ गई। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो देवनागरी भाषा लिपि में संस्कृत, प्राकृत, हिंदी और इसके विविध बोलियां नेपाली, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी भाषा में लिपि में कौन कौन सा भाषा लिखा जाता है? हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और नेपाली, मराठी, बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती है। अरे याद हो जाएगा ना। नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहा जाता है? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? तो नागरी लिपि को देवनागरी इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके संबंध में विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है। कुछ विद्वानों का कहना है कि गुजरात के ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इस लिपि का उपयोग किया था, इसीलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। तो कुछ के मतानुसार शेष नगर तो मात्र नगर है, किंतु काशी देवनागरी है, इसीलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम क्या पड़ा? देवनागरी। लेखक इन सभी मतों को संकुचित मन बताता। ये जो भी बताया गया है ये सब संकुचित है, कोई भी क्लियर नहीं है। समझ में आ गया? लिख लीजिए। नेक्स्ट, नागरी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है और पटना का नागरी लिपि से क्या संबंध है? तो नागरी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का स्पष्ट मत है कि नागरी लिपि का संबंध नगर से रहा है, चाहे वो दक्षिण में नंदी नागरी के नाम से नंदी नागरी कहलाया या देवनगर के नाम पर देवनागरी। पटना भी प्राचीन नगर है और यहाँ विख्यात राजा देव हुए, इसी कारण पटना देवनगर हुआ और यहाँ की लिपि क्या हुई? देवनागरी। उन देवनागरी के बारे में बस इतना ही कहते हैं कि कोई ना कोई नगर से, कोई जगह से संबंधित हो गई, तभी इसका नाम देवनागरी या नागरी पड़ा। लिख लीजिए। नेक्स्ट, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? इसका कब तक 8वीं से 11वीं सदी के बीच नागरी लिपि पूरे देश में क्या हो चुका था? व्याप्त, पूरी तरह से फैल चुका था। उस समय तक यह लिपि सार्वदेशिक लिपि बन गई थी। देश भर में इस लिपि को लिखित बहुत सारा लेख मिला है। इसका बहुत सारा लेख देश भर में मिला है। अरे समझ में आ जाएगा ना। नेक्स्ट आता है गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? आप लोगों में कम है 8 है ना। विद्वानों का कहना है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए हुए थे। कहां से आए थे? भारत से, बाहर से, कहीं दूसरे देश आए थे। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर भी क्या कर लिया? इन्होंने अधिकार कर लिया। मिहिर, भोज, महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। ये बाहर से आए थे और आकर के अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अगला आता है उत्तर भारत के किन शासकों पर प्राचीन नगरी के लेख प्राप्त हुआ है? तो विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्र पाल, गुर्जर प्रतिहारों के अभिलेखों में पहले नागरी लिपि का लेख प्राप्त हुआ। गुर्जर प्रतिहार जो अपना लेख लिखवाया उसमें ये नागरी लिपि का लेख जो है प्राप्त हुआ है। समझ में आ जाएगा ना। गुर्जर किन शासकों के? तो महेंद्र पाल और मिहिर भोज। महेंद्र पाल और मिहिर भोज। नंदी नागरी किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की नागरी लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती थी। कोंकण के शिलाकाह, मान्य खेत के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव, विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। पहल विजयनगर के राजाओं ने के लेख को ही नंदी नागरी नाम दिया गया। जो विजयनगर के राजा थे उन्हीं के लेख का नाम किस में दिया गया? नंदी नागरी नाम दिया गया। तो बुझा जाएगा ना।